जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। भोजन के बारे में आज आप विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। भोजन किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ भोजन नहीं खाना चाहिए और कैसा भोजन खाना चाहिए और कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, इस संबंध में बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्ये नमो नमः। मां अन्नपूर्णा का मंत्र है। तो भोजन संबंधी विचार अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा और जिंदगी में उतारने का प्रयास भी करिएगा, तो आप बहुत सारे कष्टों से बच सकते हो। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, जो मनुष्य स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। ये कहीं न कहीं हमारे बड़े बुजुर्गों ने लिखा है। इसी वजह से दुनिया में मनुष्यों को कष्ट आते हैं। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, जो स्त्री का झूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। जो हमारे तत्वदर्शी मुनि थे, उन्होंने इस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया। यानी महान पाप है। और सुनिए कि दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घ जीवन वाला होता है, यानी उम्र लंबी होती है। गीले पैरों वाला होकर भोजन करें, परंतु गीले पैर करके सोना नहीं चाहिए। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला अवश्य उसकी उम्र लंबी होती है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और सायंकाल केवल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि कहीं नहीं लिखी गई है।
जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। तो मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग होता है और दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग होता है, और तीसरी बार का भोजन यदि करता है तो वह प्रेतों व दैत्यों का भाग कहलाता है, और कोई व्यक्ति यदि चौथी बार भोजन करता है तो वह राक्षसों का भाग कहलाता है। और संध्या काल में भी भोजन करने वाला मनुष्य राक्षसों को भोजन कराता है। गृहस्थ को यह चाहिए कि वह पहले देवताओं को, ऋषि मुनियों को, अतिथियों को, पितरों को और घर के देवताओं का पूजन करके फिर स्वयं को भोजन करना चाहिए। भोजन सदा ही पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेत तत्व की प्राप्ति होती है, यानी अकाल मौत हो सकती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति रोगिणी होता है, और उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करने से उम्र बढ़ती है और धन की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए। भोजन के बारे में और भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। बिना जप किए भोजन करने वाला को महापापी कहा गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला और ज्यादा पापी होता है, और बिना हवन किए भोजन करने वाला भी पापी होता है, और देवता, पितृ, अतिथि को भोजन दिए बिना भोजन करने वाला वह मदिरा पान के समान उसको पाप मिलता है। एक ही वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, और पूरे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। प्रेत अन्न को कैसे ग्रहण करते हैं? जो मनुष्य सिर को ढक करके खाता है, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाता है, जूते चप्पल पहन करके खाता है और बिना पैर धोए ही भोजन करता है, इसका मतलब यह है कि उसके खाए गए अन्न को प्रेत लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और यह जो भोजन होता है यह आसुरी भोजन कहलाता है। इसलिए मनुष्य को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, जूते पहन करके भी भोजन नहीं करना चाहिए, और बिना पैर धोए भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन की वस्तु जो थाली होती है उसे गोद में रख करके भी नहीं खाना चाहिए। फूटे बर्तन में, खंडित बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस बिस्तर पर सोया जाता है उस बिस्तर पर भोजन रख करके नहीं खाना चाहिए,
और यहां तक कि लिखा गया है कि उस बिस्तर पर बैठ करके जल भी नहीं पीना चाहिए। हाथ में भोजन पात्र लेकर के भी भोजन नहीं करना चाहिए, और जिस आसन पर बैठकर के पूजा पाठ वगैरह करते हैं उस आसन पर भी भोजन रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रात्रि, अर्धरात्रि जिसको बोलते हैं 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे गीले वस्त्र धारण करके दूसरों के आसन पर बैठ करके, सोते हुए खड़े होकर के टूटे फूटे बर्तन में और भूमि पर रखा हुआ तथा हाथ में रख करके भोजन नहीं करना चाहिए। अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, आकाश के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए, देव मंदिर में ही भोजन करें। रोते हुए या हंसते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब चल रहा हो उस समय पे भी भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन किसी को न देना चाहिए और स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे का तो अपना, किसी का भी झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आक के वृक्ष के नीचे, कचनार के पेड़ के नीचे और करंज के पत्ते में भोजन नहीं करना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को कांसे के भोजन में भोजन करना चाहिए, कांसे के भोजन पात्र में। इससे उसकी आयु में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है और बल में वृद्धि होती है और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। परंतु कंडीशन यह है कि रविवार के दिन कांसे के भोजन में, कांसे के पात्र में भोजन नहीं किया जाता है। जिस भोजन को उलांग दिया गया हो, जिस भोजन को ठोकर लगी गई हो, भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद परोसे हुए झूठे भोजन को दोबारा नहीं करना चाहिए। जिस भोजन को रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो, ऐसे अन्न का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन बैठ करके ही करना चाहिए, चलते फिरते भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो आपसे प्रेम न करे यदि वो भोजन लेकर के आए तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। किसी अपवित्र व्यक्ति के द्वारा लाया गया भोजन और भूख से पीड़ित व्यक्ति, यानी कोई नौकर हो, भूखा हो, वो भी भोजन लेकर के आया हो तो उसका भोजन भी नहीं खाना चाहिए। यदि हम दोषपूर्ण भोजन खाते हैं तो उससे लाइलाज बीमारियां प्राप्त होती है। और अभी वर्तमान में जो कलयुग में बीमारियां ज्यादा बढ़ गई है, जवान मौतें हो रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि आपने भोजन के जो नियम है उन नियमों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अन्नपूर्णा नाम की शक्ति होती है, उसका अपमान होता है।
यदि और कोई चीज अन्न के बारे में यदि आपको पूछना हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। पक्षी के द्वारा खाया हुआ भोजन, कुत्ते के मुख से सूंघा गया भोजन, किसी और के लिए निकाल दिया गया भोजन और गाय के द्वारा सूंघ लिया गया भोजन, क्रोधित व्यक्ति के द्वारा हाथ लगाया गया भोजन, ऐसे भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन को पक्षी कौवा द्वारा या मुर्गे ने छू लिया हो, कोई व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा छू लिया गया हो, रोगिणी स्त्री के द्वारा छू लिया गया हो, मलिन वस्त्र धारण करने वाली स्त्री द्वारा छू लिया गया हो, दोबारा से पकाया गया हो भोजन, किसी रजस्वला स्त्री द्वारा देखा गया भोजन, किसी पतित के द्वारा देखा गया भोजन, ऐसा भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि करते हैं तो लाइलाज बीमारी लगती है जिससे जवान मौत हो जाती है। तो अभी वर्तमान में जो बीमारियां आ रही है, एक ही चूल्हे से एक ही प्रकार का भोजन 5 व्यक्ति ग्रहण करते हैं, परंतु उनमें से बीमारी किसी एक व्यक्ति को होती है। उसके पीछे का कारण भी उसके द्वारा किया गया भोजन में पाप कर्म होता है। इसीलिए कोई भी एक व्यक्ति जो ये इस प्रकार का पाप कर्म करता है उसको ही बीमारियां लगती है। सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों में, ऑफिसेस में हम देखते हैं कि मनुष्य लंच टाइम में सभी व्यक्तियों के टिफिन एक साथ खुलते हैं और सभी व्यक्ति मिलकर के एक दूसरे के टिफिन में झूठा हाथ डाल करके भोजन करते हैं। अब उसमें बहुत सारी स्त्रियों को लाया गया भोजन भी होता है और रोगी व्यक्ति के द्वारा लाया गया भोजन भी होता है, रोगी स्त्री के द्वारा बनाया गया भोजन भी होता है, सूतक पातक के अंदर बनाया गया भोजन भी होता है। तो उस भोजन को जो जो व्यक्ति आपस में मिल करके खाते हैं उन सब व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की बीमारी लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि एक तो वो भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, किसी पतित के द्वारा बनाया गया है या रजस्वला के द्वारा बनाया गया है, और वो सब भोजन सब एक दूसरे के टिफिन में झूठा हाथ डालने की वजह से झूठा हो जाता है। तो झूठा भोजन खाने से आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है, वह समाप्त हो जाती है। फिर आपके ऊपर कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं, कुल देवी देवता स्थान छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, आपकी पूजा पाठ लगना बंद हो जाती है। फिर आप इधर उधर मारे मारे फिरते हो कि साहब हम पूजा कराते पर पूजा का फल नहीं मिलता है, परंतु आप ये नहीं बोलते हो किसी से प्रश्न करते समय कि आपने ऑफिसों के अंदर जाकर के अपने कार्यालय में कितनी बार किसके साथ बैठ करके कितना झूठा भोजन किया। आपकी जन्म पत्रिका इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि जन्म पत्रिका पिछले जन्म के कर्मों को बताती है, इस जन्म के कर्मों को नहीं बताती है। इसीलिए झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति कार्यालय में सर्विस करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं, चाहे सरकारी कार्यालय में हो
या व्यक्तिगत कार्यालय में हो, किसी के साथ भी अपना टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी धनात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर चढ़ जाती है, जिसका प्रभाव आपके व्यवसाय पर भी पड़ता है, आपके सोचने समझने की शक्ति पर भी पड़ता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि अच्छा खासा मनुष्य, अच्छा खासा कमाने वाला बड़ा ऑफिसर अचानक डिप्रेशन का शिकार होकर के आत्महत्या कर लेता है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि किस चीज की कमी थी। पैसा था, इज्जत था, मान सम्मान थी, शोहरत थी, परंतु एकदम ऐसा क्या हो गया कि अचानक आत्महत्या करना पड़ गई। उसके पीछे का कारण भी यह नकारात्मक ऊर्जा होती है। हर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना नहीं चाहता है, परंतु फिर भी मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। तो उसके पीछे का कारण अशुद्ध भोजन ही होता है। इसलिए अशुद्ध भोजन न करें, न किसी के साथ बैठ करके भोजन करें। और जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा बनाई है बड़े बुजुर्गों ने, उसका पालन करें, ताकि जीवन में लाइलाज बीमारियां नहीं लगे। और जिसका ग्रह नक्षत्र कमजोर है, आत्मा कमजोर है, विल पावर कमजोर है, ग्रहण में उत्पन्न हुआ है, चंद्र ग्रहण में उत्पन्न हुआ है, सूर्य ग्रहण में उत्पन्न हुआ है, चंद्र शनि की युक्ति है, विष योग का निर्माण है, ऐसे मनुष्य आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अपने जीवन को बचाइए और अशुद्ध भोजन करने से अपने आप को बचाइए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।